ये मुल्क नहीं तमाशा है। वो क्या है, ये मुल्क नहीं है, मंडी है। किसी के हाथ में डंडा है और किसी के हाथ में डंडी है। क्या बात है। ये कुत्तुक है। किसी मुर्गी चोर, साइकिल चोर, मोटरसाइकिल चोर मार मार के सुअर बना देते हैं। लेकिन इन जालिमों ने हमें, ना सिर्फ माई सेल्फ, हर आदमी बाहर भाग रहा है, वहां से हर आदमी भाग रहा है, जिसको बाद पे बात कहते हैं ये हमारे ओवरसीज रेमिटेंस आ रहे हो। शर्म करो यार, शर्म करो। yes. बच्चे बेच रहे हो तुम, दुनिया को बच्चे बेचते हो, अपने अनस्किल्ड लेबर भेजते हो। शर्म करो तुम। बर्बाद करके रख दिया इन्होंने सारा कुछ। इनकी सिक्योरिटियां, इनके प्रोटोकॉल, इनके पर्क्स, प्रिविलेजेस, मुझे तो समझ नहीं आती किस बात की। भूखे नंगे घर का सरबराह, उससे ज्यादा कौन बेहया हो सकता है। बच्चों के नाम स्कूल से खारिज हों, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। बेबे बीमार है, अब्बा बीमार है, इलाज के लिए पैसे कोई नहीं है। अच्छा, ये सारा कारोबार हो रहा है। घर का किराया नहीं दिया, रोज बेइज्जत करता है किरायादार, मालिक मकान यानी IMF दलील करता है, खुद कहते हैं। मैं सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान को पाकिस्तानी ही फेल कर रहे हैं। जाहिर है बाहर से कुछ नहीं हो रहा, वो इंटरेस्टेड ही नहीं सेशन में भी कि जो इंडिया के अंदर G20 की प्रेसिडेंसी 2023 में आई है, उसमें मैं देख रहा था कि इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने बड़े डाइवर्स जो ग्रुप हैं उनको बुलाया है। उन्होंने मल्टीलैटरल फोरम्स से लोग भी बुलाए हैं। उन्होंने जो है आसियान को भी बुलाया है, WHO को भी, वर्ल्ड बैंक को भी, IMF के बहुत सारे लोगों को बुलाया है, अदारों को बुलाया है, और इस तरह बहुत सारी नई स्टेट्स को भी बुलाया है, बांग्लादेश, इजिप्ट को, मॉरिशस को, स्पेन को, इस तरह के बहुत सारे को बुलाया है। आप क्या समझते हैं ये इंडिया कि जो G20 की प्रेसिडेंसी है, क्या ये इंडिया का टेस्ट है कि वो अपने रीजनल क्रीडेंशियल एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, ग्लोबल क्रीडेंशियल एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, और दुनिया को अपना आप जो है वो दिखाना चाह रहे हैं कि व्हाट इज इंडियाज माइंडसेट और व्हाट इज इंडिया स्टोरी ऑफ इन 2023। आप इस प्रेसिडेंसी को इंडिया के जो पर्सपेक्टिव से या इंडियन गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से कैसे देखते हैं सर आप इसको? देखिए, ये सवाल बहुत ही एक्चुअली कॉम्प्लेक्स सवाल है, इतना सिंपल इसका जवाब नहीं है। तो पहले तो ये है कि देखिए, जब कोई एस्टैब्लिश लीडर होता है, मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान के इमरान खान को ले लें, और फिर उनकी PTI की मीटिंग हो रही है, तो वो अपने किसी चमचे को कह सकते हैं आज तेरे घर में रख लेते हैं, फिर आज उसके घर में रख लेते हैं, लेकिन वी नो हु द लीडर इज, राइट। आएंगे इमरान खान ही बोलेंगे, बाकी सब सुनते रहेंगे। सो लोकेशन डज नॉट मैटर। तो क्या उस तरह से G20 में द US इज द लीडर और आप कह रहे हैं कि भाई आज इंडिया में मीटिंग हो जाएगी, अगले साल वहां कर लें, और इज दिस एन एक्नॉलेजमेंट कि इंडिया अब लीडरशिप स्टेटस गेन कर रहा है? दैट इज द पहला सवाल। अगर इंडिया सिर्फ अच्छा मतलब हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करता है खाली, यानी इट बिकम्स ए गुड कॉन्फ्रेंस सेंटर, तो ठीक है, इट इज नॉट ए लीडरशिप थिंग, इट जस्ट सेज कि इंडिया इज डेवलप्ड एंड एफिशिएंट। लेकिन अगर इंडिया डिटरमिन करता है कि गोइंग फॉरवर्ड G20 का एजेंडा क्या होगा, देन इट इज ए साइन ऑफ इंडियाज लीडरशिप और ट्रेडिशन। न्यूयॉर्क में जब फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर से सवाल पूछा गया था कि आपका कोई नया विजन है क्या G20 का, तो उन्होंने उसको डॉज कर दिया उस सवाल को। उन्होंने एक कहा कि भाई अभी तो इंडोनेशिया की लीडरशिप चल रही है नवंबर तक, तो जो नवंबर में जो कन्वेंशन होगा G20 का इंडोनेशिया में, तो इंडिया विल फॉलो थ्रू विद द मोमेंटम। एक वो कहा, दूसरी बात उन्हें कह दिया कि वी वांट G20 टू बी G20, यानी उसका जो शुरू से जो मकसद है वही मकसद उसका रहेगा, बट ही डिड नॉट से एनीथिंग स्पेसिफिक। तो मुझे लगता है कि वॉट एवर चेंजेस जो आने वाले हैं, और मैं आपको इतना जरूर बता दूंगा कि इंडिया विल नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी कि वो अपनी लीडरशिप सिग्नल करें, और ना सिर्फ ये नहीं कि खाली लीडरशिप दिखाने के लिए वो पोजीशंस लेंगे, दे विल जेन्युइनली ट्राई टू स्टीयर G20 का एजेंडा उस तरफ जहां इंडिया के इंटरेस्ट सर्व हो।
तो अब लेकिन G20 इज ए प्रॉब्लम फॉर इंडिया। देखिए G20 अमीरों का क्लब है और इंडिया बनना चाहता है गरीबों का लीडर, ठीक है। सो बेसिकली इट इज ए क्लब ऑफ कैपिटलिस्ट। इंडिया रहा है एक पुराना सोशलिस्ट मुल्क और वो ग्लोबल साउथ के लिए वो लीड करना चाह रहा है। आपने देखा कितने बार जयशंकर ने यूएन की मीटिंग में दिस इज अनफेयर फॉर द ग्लोबल साउथ, लेट मी स्पीक फॉर द ग्लोबल साउथ। तो उन्होंने बाकायदा ही बिकेम द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ और उन्होंने बड़े खुशी से ये बात कहा कि कई अफ्रीकन और मुल्कों ने मुझसे आके कहा कि थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अप दिस इश्यू। उन्होंने 7-8 मुल्कों का नाम लिया जिन्होंने आके जयशंकर को कांग्रेचुलेट किया और अग्री किया विद द एजेंडा दैट ही वाज सेटिंग एट द यूएन। तो बेसिकली दे वांट टू बी सीन द लीडर। तो हाउ डू यू बैलेंस दिस, राइट? कि अमीरों की दावत में भी जाएं और गरीबों की भी बात बोलें। तो द वे इंडिया इज गोइंग टू बैलेंस दैट इज टू एक्सपैंड द इवेंट। और वो जो सेलेक्ट किया इन्होंने, अगर आप देखें अफ्रीका से भी कई कंट्रीज हैं, नाइजीरिया को भी बुलाया हुआ है, मिडल ईस्ट को भी रिप्रेजेंट करवा लिया उन्होंने, इजिप्ट को भी बुला लिया है, साउथ एशिया का भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ा लिया वहां पर, बांग्लादेश को भी बुला लिया है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी दावत दे दी। तो यू कैन सी कि एक एक मिनी दुनिया बना ली वहां पर। G20 में जो इनविटेशन है, नेदरलैंड्स को भी बुला लिए हैं, यूरोप की तरफ से पार्टिसिपेशन बढ़ रहे हैं। सो इट इज एन इंटरेस्टिंग सेट ऑफ मिक्स इट सिग्नल्स। तो अगर आप, मैंने कहा था ना जयशंकर की अगर आप किताब पढ़ें और बाद में जब बयानात सुनते रहें, तो उन्होंने जो, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया डज नॉट वांट टू become a unipolar ruler of the world, मतलब it does not want to become the single dominant power। वो चाहते हैं कि दुनिया move away from an America dominated world to a world which has many powers। ताकि हाँ many powers हो और उसमें एक इंडिया पावर। तो अगर आप देखें बातों में, जब इनसे पूछा गया कि भाई आप रफाले क्यों यूज कर रहे हैं, खरीदे रहा, तो उन्होंने कहा कि हम हमारी डिपेंडेंस को डिवर्सिफाई कर रहे हैं। हम अमेरिका से भी ले रहे हैं हथियार, रशिया से भी ले रहे हैं, अब यूरोप से भी ले रहे हैं, यानी किसी एक पे डिपेंडेंसी नहीं है। दूसरी, जब वो पावर्स की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि अमेरिका इज ए पावर, रशिया इज ए पावर, चाइना इज ए पावर, यूरोप इज ए पावर, जर्मनी का भी नाम लेते हैं और जापान का भी नाम लेते हैं, फिर उसमें इंडिया का भी नाम आ जाता। तो अगर आप टॉप 8 या 10 कंट्रीज के पावर की बात करेंगे तो इसमें इंडिया भी आ जाएगा। तो ये जो मल्टीलैटरल वर्ल्ड और मल्टीपोलैरिटी की जो बात करते हैं ना, तो ये मल्टीपोलैरिटी में इंडिया कैन बिकम ए ग्लोबल लीडर विदाउट हैविंग टू बर्डन ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ग्लोबल लीडरशिप। यानी दावत में गए, आप खाने पे गए हुए हैं, तो जो लीडर है उसको पूरों की बिल देनी पड़ेगी ना। तो आप कह रहे हैं लेट्स नॉट गो डच और लेट्स नॉट गो वन, हम 4-5 जो जरा बेहतर है हम 4-5 आपस में बांट लेंगे ताकि बाकी के 20-25 फुकट में खा ले।